सरला, आखिर इस परिवार ने तुम्हें दिया ही क्या है? घर के नौकरों से थोड़ी ज्यादा इज्जत, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। कहने के लिए तो मैं सरला जागीरदार हूं और मेरे पति इस घर के दूसरे बड़े बेटे, पर है तो सौतेले ही ना। शायद इसलिए उनके साथ हमेशा सौतेलापन दिखाया गया है, पर अब और नहीं। बस थोड़ी ही देर में ये गुड न्यूज़ मेरे कानों तक पहुंच जाएगी कि मैं कानूनन इस पूरे प्रॉपर्टी की, इस रियासत की मालकिन बन चुकी हूं। और हेलो मैडम, मानिक बोल रहा हूँ। आपके सारे पेपर्स रजिस्टर हो गए। अब तो आप जागीरदार परिवार की पूरी प्रॉपर्टी, हवेली और रियासत की मालकिन हो गई है आप। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मानिक। अब तुम जल्द से जल्द वो पेपर्स मेरे पास ले आओ प्लीज। जी मैडम, कल सुबह मैं खुद पेपर लेकर आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन सुबह देर मत करना, वक्त पर आ जाना। बिल्कुल नहीं मैडम, एक बात और करनी थी। क्या ना, कल मैंने और मेरी बीवी ने एक बंगलो देख के रखा है। अगर वो खरीदने में आपकी थोड़ी मदद हो जाती तो। कितने की मदद चाहिए मानिक तुम्हें? बस उस छोटे से बंगले की तरह छोटी सी ही होगी, बस यूं ही 1 करोड़ रुपए। हाँ? 1 करोड़? कमाल है मानिक, मैं मालकिन बनी नहीं कि तुम्हारा मुंह खुलना शुरू हो गया। कैसी बातें कर रही है मैडम आप भी। अरे अब जो आपके साथ में हूं तो सोच विचार में थोड़ा बदलाव आना ही चाहिए ना। जवाब अच्छा देते हो तुम। अच्छा ठीक है, तुम सुबह सुबह यहाँ पर पेपर्स ले आओ और अपने पैसे ले जाओ। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। अब इस घर की रामायण शुरू होगी। अब इस घर वालों को पता चलेगा कि सरला जागीरदार आखिर चीज क्या है ना। एक एक करके इन सबको वनवास के लिए भेजा तो मेरा नाम भी सरला जागीरदार नहीं। सुनिए, मैं आपको कुछ और दे दूं? आपका सूप ठंडा हो गया होगा। नहीं, बस ठीक है। सुनीता, डीके का कोई फोन वगैरह आया था क्या? जब वो यहाँ सामने होते हैं तब तो ढंग से बात करते नहीं, ये बात आप सब लोग जानते हैं। तो दूर रहकर वो मुझे फोन करेंगे, इस बात की उम्मीद तो मैं नहीं करती। क्या आप लोगों को लगता है कि आप सब कुछ छोड़कर वो पहले मुझसे फोन पे बात करेंगे? नहीं लगता तो नहीं है, पर फिर भी सोचा। खैर, अगर उसका फोन आएगा ना तो इन्फॉर्म कर देना। जी। ये सरला कहाँ रह गई? सबने खाना शुरू कर दिया है, उसका कोई पता नहीं है। गोविंद। जी मैडम। सरला मैडम को खाने के लिए बुलाओ। मैडम से कहा था डिनर के लिए, उन्होंने कहा मुझे कुछ काम है, मैं लेट खाना खाऊंगी। अभी इस वक्त क्या काम हो सकता है उसे? ठीक है, तुम जाओ। ये तो आपको पता ही होगा ना मॉम। आखिर आपको तो उनके बारे में बहुत मालूम है, आप तो उन्हें सालों से जानती है ना। वैसे भी आजकल अपने कामों में बहुत बिजी रहती हैं सरला चाची। देखो ना, सुबह ब्रेकफास्ट पे, अब लंच, अब तो डिनर भी हमारे साथ नहीं कर रही हैं।
कुछ तो खिचड़ी पक रही है, लेकिन आप मेरी बात थोड़ी मानोगी। चुपचाप खाना खाते हैं। चिकने चुपचाप काय को? तू क्या बोला था अपन को? रात को बात करेगा करके? अभी रात हुई, बात काय को नहीं किया? कल जो अपन काम खत्म करने वाले हैं, ये जो तेरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की हीरोइन है ना, मम्मी तेरी, इसके साथ बात किया कि नहीं? काम की बात? कल क्या बात है युवराज? एक्चुअली मॉम क्या है ना, ये कह रही थी कि इसके नाम पर जो आधी जायदाद के पेपर्स है ना, वो इनकम्प्लीट है, तो वो चाह रही थी कि हम इसे कल पूरे कर दें। पेपर वर्क? अब किस चीज का पेपर वर्क? साफ साफ बताओ युवराज, बात क्या है? मम्मी वो एक्चुअली क्या है ना चिकने तू ठंडा मार, अपन समझाती है। अपन का मैनेजर है ना मानिक राव, वो बोला कि साला तुम्हारा आधा जायदाद तो अपन के नाम हो गया, पर ये तुम लोग का हवेली, ये अभी तक आधा अपन के नाम नहीं हुआ है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन मांगता है, और रजिस्ट्रेशन के लिए तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना मांगता है। अपन किधर गए उसके ऑफिस? बेटा, ये जागीरदार परिवार का घर है। हम लोग रजिस्ट्रार के ऑफिस में नहीं जाते। रजिस्ट्रार खुद चल के यहाँ पे आता है और सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करता है। वाह मम्मी जी, बहुत ठाट है तुम्हारी, मानना पड़ेगा। पर ये केस में ना रजिस्ट्रार इधर आया ना अपन लोग उधर गए, तो ये बंगला अपन के नाम हुआ कैसे? सोचा इस अनपढ़ गवार को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये तो मैनेजर के साथ पूरी तैयारी के साथ बैठी है, हर चीज की जानकारी रखती है ये। ए मम्मी, क्या सोच रही है? देख, अपन का मैनेजर मानिक राव ने बोला कि ये साइन बीन से कुछ नहीं होता है करके। माल देने वाले का और माल लेने वाले का अंगूठे का ठप्पा मांगता है। तो मैं चिकने से बोली कि ये सब काम कल का कल फिनिश होना मांगता है, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कल खुद रजिस्ट्रार को यहाँ पर बुलाऊंगी और आधी हवेली तुम्हारे नाम कर दूंगी। बस अब तो खुश हो? चल ठीक है। अब पर एक बात बता बुढ़िया, मम्मी जी, ये जो काम बाकी था, इसके पीछे साला तुम लोग का कोई चाल तो नहीं है ना? अब बोले तो अपन को लगा कि गलती से मिस्टेक हुआ रहेगा, नहीं? सही है, बिल्कुल ठीक समझी तुम। जब आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर ही चुके हूं, तो इसके लिए चाल थोड़ी ना चलूंगी मैं। कल आधी हवेली तुम्हारे नाम पे हो जाएगी, संध्या। संध्या ख्वाब देख रही है कि आधी हवेली उसकी हो चुकी है, और प्रभावती बेचारी उसे गुमराह कर रही है, और गुमराह करके वो अपनी इस प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन ये दोनों बेवकूफ ये जानते ही नहीं कि ये सारा सब कुछ, ये हवेली, ये जायदाद, ये रियासत, ये सब तो मेरा हो चुका है। अब ना ये इडियट किसी को ये प्रॉपर्टी बेच सकती है, और ना ही ये संध्या वृंदा बनकर इस इडियट से कुछ हड़प सकती है। कमाल का परिवार है मेरा। ये क्या है? इस कमरे से मेरी तस्वीरें गायब हैं। अरे रात को तो सब कुछ ठीक ठाक था, इस कमरे से मेरी तस्वीरें गई तो गई कहाँ?
किसने किया ये सब? क्यों इतना परेशान हो रही हो? मिल जाएगी। कहीं रखकर भूल गई होगी तुम। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। मैं हमेशा अपने तकिए के पास रखकर ही सोती हूँ। पूरे 1 करोड़ है। अब तो आप खुश? खुश नहीं मैडम, अब मैं बहुत खुश हूं। सरला, मेरी चाबियों का गुच्छा नहीं मिल रहा है। सारा कमरा छान मारा लेकिन कहीं पे भी नहीं गई। जरा पता तो लगाओ कि अरे आप इस गुच्छे की बात कर रही हैं? ये तो मेरे पास ही है। देखिए ना, मेरी कमर पर कितना सुंदर लग रहा है ये। ये कोई खेलने की चीज नहीं है सरला। तुमने ऐसे कैसे रख ली? लाओ, दो मुझे। नहीं, इसे मैंने लौटाने के लिए थोड़ी ना लिया है। इसे तो मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए लिया है। इस पर तो अब सिर्फ मेरा हक है प्रभावती। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया? हाँ, प्रभावती 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 प्रभावती, यही है ना तुम्हारा नाम? वो क्या है ना कि इस नाम से इतनी दहशत हो गई थी इस घर में। ये नाम जो भगवान के नाम से भी बड़ा हो गया था, उसे मैं अपनी जुबान पर और जमीन पर ले आई हूं। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? असर तो अब तुम्हारे दिमाग पर पड़ेगा प्रभावती, क्योंकि अब इस हवेली में तुम्हारी तानाशाही खत्म है। उस हर चीज पर जिस पर तुम्हारा अधिकार था, वो अब मेरे कब्जे में है। अब इस हवेली में सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, क्योंकि मैं सरला जागीरदार इस हवेली की, इस रियासत की, इस जागीरदार परिवार के जायदाद की अकेली मालकिन हूं। क्या हो गया है तुम्हें? कहीं तुम नशा तो नहीं करके आई? नशा तो अब चढ़ेगा प्रभावती। मालकिन बनने का नशा, दौलत का नशा और शोहरत का नशा। मॉम, ये सब क्या है? मेरे कमरे से मेरा सारा सामान गायब है, ना कपड़े ना कुछ। व्हाट द हेल इज दिस? किसने किया ये सब? मैंने किया युवराज। वो क्या है ना बेटा, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े, सारा सामान बड़े तरीके से हवेली के बाहर फेंकवा दिया है, क्योंकि अब मैं तुम लोगों को एक पल के लिए भी इस हवेली में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए रफा दफा होने की तैयारी करो, अपना सामान पैक कर एंड एवरीबडी आउट। क्या कहा आपने चाची? आप हमें यहाँ से निकालेंगी? अरे आप होती कौन है हमें हमारे घर से बाहर निकालने वाली? तुम्हारा घर?
सपना मेरा टूट गया, माँ को बताया बेटा छूट गया। अब मुझे दोबारा सारी राम कहानी सुनानी पड़ेगी, दोबारा तुम्हें तुम्हारी औकात के बारे में बताना पड़ेगा। एक काम करते हैं युवराज, सबको बुलाते हैं और एक ही बार सारा तमाशा कर देते हैं, ठीक है? राम प्रसाद, सिक्योरिटी, शंभू, चंपा, सबके सब जल्दी बाहर आओ, और जो जल्दी बाहर नहीं आएगा उसे धक्के देकर मैं इस घर से निकाल दूंगी। सरला, ये सब क्या मजाक है? मजाक? नो 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 पुरुषोत्तम जागीरदार, मजाक तो आप करते आए हैं हम लोगों के साथ, और वो भी इतने सालों से। इतनी ऊंची हवेली, उससे भी ऊंची ऊंची बातें, मगर सोच इतनी छोटी, और नियत उससे भी ज्यादा खोटी। आपको बड़ी बड़ी बातें करने का शौक है ना? हम सब एक हैं, सुना? हम सब एक हैं। हम तीनों भाई सौतेले हैं मगर सगे से बढ़कर हैं। लेकिन आपकी करतूतें, अफसोस। इस बात में कोई शक नहीं है कि मैंने डीके और पंकज को हमेशा अपना सगा भाई ही समझा। ओह रियली? तो फिर जरा एक बात बताइए, आपका सबसे छोटा भाई, आपका जिगर का टुकड़ा डीके, इतने दिनों से इस घर से गायब है। उसे ढूंढने के लिए आपने क्या किया? मैं पूछ रही हूँ, क्या किया आपने? और ये आपकी पत्नी जो आज के जमाने की गांधारी है, इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी तो बांध ली मगर अपने पति के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए। और उसी अंधेपन में इन्होंने आधी जायदाद उस वृंदा के नाम पर कर दी। तब आपने क्या किया? तब आपको अपने भाइयों का ख्याल नहीं आया? बुरा लगता है कहते हुए पुरुषोत्तम जागीरदार, मगर आपको देखकर तो वाकई लगता है कि युवराज जैसा बेटा आप ही का हो सकता है। नपुंसक बाप की नपुंसक औलाद। सरला, हाँ, बेटा शरीर से नपुंसक और बाप कर्मों से। Shut up, सरला! I said, shut up, you bloody... नहीं प्रभावती, नहीं। जमाना बदल गया है, ये गलती मत करना। तोड़ कर रख दूंगी मैं। तूने अपने पुत्र मोह में हम सबको दांव पर लगा दिया। तूने इस घर की महाभारत को जन्म दिया है प्रभावती, तूने, और वो भी इस जैसे बेटे के लिए। मैं रोकती रही, मैं तुझे मना करती रही, लेकिन नहीं, तूने मेरी एक ना सुनी। आखिरकार मुझे सब कुछ अपने नाम पर करवाना पड़ा, वरना तूने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी हम लोगों को सड़क पर। चाची, I'll kill you! हे पुरुषोत्तम, अपने सुपरमैन बेटे से कह दो कि मुझसे उलझने की गलती ना करे, क्योंकि अगर मुझे जरा सी भी खरोंच लगी तो तुम सबके सब जेल में चक्की पीसते हुए नजर आओगे। कितने बड़े बेवकूफ हो तुम युवराज। जब मैं अपने नाम पर इतनी बड़ी रियासत कर सकती हूँ तो क्या अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगी? मैंने एक खत लिखा है जिसमें लिखा है कि मुझे आप सबसे खतरा है। इधर मुझे कुछ हुआ और उधर सीधे वो खत पुलिस कमिश्नर के पास और ह्यूमन राइट्स वालों के पास पहुंच जाएगा।
मैं बाकियों जैसी नहीं हूं युवराज, मैं ऐसे ही नहीं मरूंगी। हम तो डूबेंगे सनम, आप सबको ले डूबेंगे। अपनी धमकियों से किसी और को डराना चाची। I won't leave you. रुक जाओ युवराज। युवराज, युवराज, वेस्ट योर एनर्जी। छोड़ दो। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। इनको तो इनकी औकात मैं दिखाऊंगा मॉम। हमारे टुकड़ों पर पलने वाली नहीं बेटा नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हें अपनी मॉम पे भरोसा है ना, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। पहले ये पता लगाने दो कि इसे ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया है जिसके वजह से इसके पर निकल आए हैं। ये किसके दम पर इतना कर रही है? लो, पूरी रामलीला देखने के बाद पूछती है कि राम जी कौन थे। क्या प्रभावती? अरे राम जी तो वो हैं जो सबकी सुनते हैं, जैसे उन्होंने मेरी सुन ली और मुझे उस जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां कभी तुम खड़ी हुआ करती थी, और मेरे हाथ में कुछ ऐसे पेपर्स थमा दिए जो किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं है। ये वो पेपर्स हैं जिन्होंने मुझे राजा और आप सबको रंक बना दिया। ये वही पेपर्स हैं जिन पर लिखा है कि आप सबने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। देखना चाहेंगे? देखिए। याद आया? याद आया कि कैसे और कब अपनी इस बर्बादी पर आपने सिग्नेचर्स किए थे? आ गया ना याद? बिना पढ़े ही माँ बेटे ने इन पेपर्स पर साइन कर दिया। मिस्टर जागीरदार ने मिसेस जागीरदार से साइन लिए और इस छम्मक छल्लो वृंदा ने युवराज से। ये प्रॉपर्टी तो कल शाम को ही मेरे नाम पर हो गई थी, और ये है वो फाइल जिसमें वो प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स हैं। और मैं हूं जागीरदार परिवार की, रियासत की, इस हवेली की, इस जायदाद की नई मालकिन, सरला जागीरदार।